नाजरीन, कराची PK8303 त्यारा हादसे का असल ज़िम्मेदार कौन है? क्या इस बार भी पायलट को ज़िम्मेदार करार दे दिया जाएगा? PIA हादसे ने अहम सवालों को जन्म दे दिया। आपने बहुत सी वीडियोस इस हादसे पर देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो कभी नहीं देखी होगी कि इसमें अहम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि ये हादसा कैसे हुआ और इसका ज़िम्मेदार कौन है। नाजरीन, नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाजिर है आज की बड़ी ख़ास वीडियो के साथ। नाजरीन, PK8303 को हादसा कैसे हुआ? नाजरीन, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहता और ना ही कोई कंक्लूजन पैदा करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू फाइंड द फैक्ट्स, द कॉज ऑफ इंसिडेंट ऑफ दिस फ्लाइट। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्या महरक़ात हुए कि ये फ़्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हो गई। मैं चाहता हूँ, आपने कन्वर्सेशन तो पायलट और कंट्रोल टावर की सुनी होगी, लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम कन्वर्सेशन जो है पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान, जिसको शायद आपने रिकॉग्नाइज़ ना किया हो, वो एक दफ़ा फिर सुन लें। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established island 25 left. Sir, we are established on island 25 left. You are 5 lines of carry down engine starting 3,500. नाजरीन, इसमें कंट्रोल टावर पायलट को ये कह रहा है कि आप अपने हाइट 3500 पे मेंटेन करें, और जबकि पायलट ये कह रहा है कि 25 लेफ़्ट से वो आ रहा है रनवे की तरफ। यहाँ पर कम से कम रनवे पर जो 25 लेफ़्ट से आता है या 25 राइट से आता है जहाज़, तो उसके लिए रनवे पूरे का पूरा मिलता है, यानी कि वो उसको पूरा रनवे मिलता है रनिंग के लिए और वो आसानी से अपने जहाज़ को रोक सकता है। लेकिन इसके लिए कम से कम हाइट 2000 फीट होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल टावर पायलट को ये कह रहा है कि 3500 पे अपना जहाज़ रखे। यहाँ पर क्योंकि जहाज़ के अंदर इतनी इंजनों में जान नहीं थी, क्योंकि एक दफ़ा बेली लैंडिंग करने की वजह से एयरक्राफ्ट के जो इंजन्स थे वो डैमेज हो चुके थे। नाजरीन, जिसका इंडिकेशन आप पायलट की कन्वर्सेशन के दौरान भी सुन सकते हैं कि पायलट को इंडिकेट करके जो है वो बता रहा है, बीप 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 की आवाज़ आ रही है कि इंजन में ख़राबी पैदा हो चुकी है। नाजरीन, अब आ जाएँ 3500 फीट पे, जो कंट्रोल टावर पायलट को कह रहा है कि वो अपने जहाज़ को इस्टेब्लिश करे 3500 फीट पे और टर्न ले 110 पर। यहाँ पर अगर वो 3500 फीट पे पहुँच भी जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था इंजन में डिफेक्ट पैदा होने की वजह से, क्योंकि इंजन्स में जान ही नहीं रही थी बेली लैंडिंग करने की वजह से, और वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था। अगर वो 3500 फीट पे पहुँच भी जाता तो वो कभी भी 25 लेफ़्ट से रनवे पर नहीं उतर पाता और उसको रनवे मुकम्मल नहीं मिलता, बल्कि हाफ मिलता। वो कहाँ उतरता? वो यहाँ उतरता। आपको मैं अभी इस मैप पे बताता हूँ। नाजरीन, जब जहाज़ 3500 फीट अप्रोच नहीं कर पाता और 2000 पे रह जाता है, तो ATC उसको क्या बोलता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। नाजरीन, जब जहाज़ 3000 फीट पर नहीं पहुंच पाता तो 2000 पे रह जाता है, तो ATC उसको टोकता है कि आप हमारी हिदायत पर अमल नहीं कर रहे, आप 3000 फीट पे पहुंचे। पायलट कहता है कि मैं नहीं पहुंच सकता, मुझे आप 2000 फीट पर ही रखें। उसके बाद ATC क्या कहता है पायलट को? लेकिन नाजरीन, यहाँ पर इंजन की डिफेक्ट की वजह से वो 2000 भी क्लाइम नहीं कर पाता। वो कहता है पायलट ATC को कि हम ट्राई कर रहे हैं 2000 क्लाइम करने की।
नाजरीन, जब पायलट एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है और एटीसी को बताता है कि आई लॉस्ट बहुत ही इंजन्स, तो एटीसी उससे अजीब व गरीब सवाल करता है कि क्या आप बैली लैंडिंग करेंगे? भाई, लोगों की जान खतरे में है, आप हर हाल में लैंडिंग करें। लेकिन ये ताज्जुब खेज बात है जो एटीसी ने पायलट को कही। नाजरीन, पायलट कह रहा है कि आई लॉस्ट दी बोथ इंजन्स, लेकिन उससे ये कहता है कि क्या आप बैली लैंडिंग करेंगे? ये एक ताज्जुब खेज बात है कि जहाज़ ख़तरे में है, मुसाफिर ख़तरे में है। यहाँ पे ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी एटीसी को। जहाज़ हर हाल में लैंड करना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होता है नाजरीन? नाजरीन, इसके बाद जो है वो जहाज़ से कोई कांटेक्ट नहीं रहता। अगर आप वीडियो में देखें कि जहाज़ कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि इंजनों में बिल्कुल पावर नहीं है, उसका वेट ज़्यादा है और उसका जो एंगल है वो भी बहुत स्टीप है। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगा इस तस्वीर में कि इसके नीचे जो है एक रैट चीज़ होती है, रैट एप टर्बाइन, जो एक मिनी इंजन होता है जो लास्ट ऑफ होती है। अगर इंजन दोनों फेल हो जाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी एसी हाइड्रोलिक्स को पावर देता है मिनिमम, ताकि जो है वो सरवाइव करके रनवे पर लैंड कर सके। लेकिन बस अफसोस की बात है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अचानक इस तरीके से हुई कि मौका बिल्कुल भी ना मिल सका। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा और भी चीज़ कि नवाज़ शरीफ और जरदारी तकरीबन 10 साल हुकूमत करते रहे। 2004 में ये एयरक्राफ्ट परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में लिया गया था, लेकिन उनके बाद 2008 के बाद जो है कोई भी एयरक्राफ्ट ना लिया गया और ना कोई परचेजिंग की गई। अरबों रुपए PIA के ऊपर ख़र्च किए गए नाम के, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह का पैसा नहीं लगा। और ये पैसा कहाँ गया, ये लोग खा गए, क्या किया? इनके चेयरमैन बैठ के अयाशियाँ करते रहे। ये लोग भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। आपको तमाम चीज़ें, सूरत हाल समझ में आ गई होगी कि इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार हकीकत में कौन है। पायलट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रैश। और ये हमारा मीडिया और हमारे कुछ लोग मिलकर पायलट के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि आपके तमाम तफसीलात आपके सामने मैंने रख दी हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।